अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता है। लिराया को वापस समुद्र में छोड़ने के बाद जायन अकेला खड़ा रहा। तूफान की बढ़ती हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसके कबीले का भविष्य अब उसके हाथों में नहीं था और उसने देवी लिराया की शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र मौका भी खो दिया था। निराशा और डर ने उसे घेर लिया। जब वो लड़खड़ाता हुआ वापस अपनी नाव की ओर बढ़ा तो समुद्र की एक बड़ी लहर आई और उसकी नाव को तोड़ गई। जायन पानी में गिर गया, लहरों के थपेड़ों से जूझता हुआ। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे एक ठंडी पर मजबूत पकड़ महसूस हुई। जब उसने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा तो वो लिराया थी। उसकी नीली आंखें चिंता से भरी हुई थीं। लिराया ने जायन को खींचकर एक सुरक्षित चट्टान तक पहुंचाया। जायन हैरान था। उसने लिराया को आजाद किया था, फिर वो उसे क्यों बचा रही थी? जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो लिराया ने अपनी मधुर आवाज में कहा, तुमने मुझे आजाद किया योद्धा। तुमने अपने कबीले के बजाय मेरी आजादी को चुना। समुद्र इस बलिदान को जानता है। जायन कुछ समझ नहीं पाया। लिराया ने आगे कहा, जिस तूफान से तुम अपने कबीले को बचाना चाहते थे वो वास्तव में समुद्र के क्रोध का नहीं बल्कि मेरी कैद का परिणाम था। मेरी आत्मा को बंधन में देखकर समुद्र भी अशांत था। उसने अपने हाथ उठाए और समुद्र की ओर देखा। एक गहरा शक्तिशाली स्वर समुद्र की गहराई से उठा। लहरें शांत होने लगीं और आकाश धीरे धीरे साफ हो गया। अब मैं आजाद हूँ, लिराया ने जायन की ओर देखकर कहा, और समुद्र भी शांत हो गया है। तुम्हारा कबीला सुरक्षित रहेगा। जायन की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक अनजान आत्मा की आजादी को चुना था और बदले में उसे अपने कबीले की सुरक्षा मिल गई थी। लिराया ने जायन के हाथ को छुआ। जाओ योद्धा, अपने लोगों के पास वापस जाओ और उन्हें बताओ कि सच्ची शक्ति बलिदान में है, बंधन में नहीं। जायन कृतज्ञता से भर गया। वो अपनी टूटी हुई नाव के अवशेषों पर सवार होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब कोई द्वंद्व नहीं था। उसने सही चुनाव किया था। जब वो अपने कबीले में पहुंचा तो लोगों ने उसे खाली हाथ और थका हुआ देखकर निराशा व्यक्त की। लेकिन जब जायन ने उन्हें लिराया की कहानी और अपनी पसंद के बारे में बताया तो उन्होंने महसूस किया कि उसने उनसे भी बड़ा बलिदान दिया था। उसी दिन से निराया द्वीप के बारे में कहानियां बदल गईं। अब वो एक खतरनाक जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाने लगा जहां एक योद्धा ने अपने कबीले से पहले एक आत्मा की आजादी को चुना था और जहां समुद्र ने उस बलिदान का सम्मान किया था। जायन एक नायक बन गया जिसने ये सिखाया कि सच्ची बहादुरी दूसरों की आजादी का सम्मान करने में है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।